मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया के बेलदौर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राजेश वर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राजद पर निशाना साधा और कहा कि बिहार पर सालों तक शासन किया, कुछ भी नहीं किया, जो हुआ सब हमने किया। और कहा कि जिसको वोट दीजिएगा तो खाली वो झगड़ा करवाएगा। यहाँ छूट की बात हम आपको बता रहे हैं, तो हम यही कहने आए हैं कि हम तो आपकी सेवा करते हैं, तो हम तो आपसे ही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को उम्मीदवार को आप राजेश वर्मा को जिताइए, खड़ा हो गया, यही ना है, तो इनको जिताइएगा ना जी। हाँ, इनको जिताइए। और हम एक बार बता देते हैं कि हमारी इच्छा है कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश भर में 400 भी ज्यादा सीट जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 साल उन्होंने काम किया, तीसरा बार और आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और बिहार में जो भी कोई कमी की जरूरत होगी उसको पूरा कर देंगे। तो ये हम आग्रह करेंगे, तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, तो इनको जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथ उठा के बता दीजिए, जिता दीजिएगा, तो देखिए हम इनका नमन कर देते हैं, तो पूरे तौर पर जिताइए। और कोई बाया दाया करता है उसके चक्कर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे को लेकर पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता मन बना चुकी है, लालटेन को बुझाना है और कमल को खिलाना है, इसलिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भ्रम में ना रहें। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना और मोदी जी को वोट देने का मतलब है देश को आगे बढ़ाना। देखिए, बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चलेगी। सारण से लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन में पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रोहिणी आचार्य को जीत दिलाने का आग्रह किया। वहीं इस दौरान शहर के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित आम सभा में संबोधन के दौरान सभी नेता भाजपा पर हमलावर दिखे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि सारण मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, पिता ने जो काम किया है उससे बढ़कर रोहिणी काम करेंगी, बस आप सब मिलकर इन्हें जिताकर संसद भेजिए। हमको बड़ा करने में भी उनका बड़ा योगदान है। आज ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, जेपी विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो। पाटलिपुत्रा से लोकसभा प्रत्याशी मीसा भारती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब पीएम मोदी 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। जनता ने केंद्र को 2 बार मौका दे दिया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं नीतीश कुमार के मधेपुरा कैंप को लेकर मीसा ने कहा कि शायद सीमांचल के परिणाम से डर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार कैंप कर रहे हैं। काम किया होता तो कैंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ। जब मैं बिहार आता हूँ तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं।
क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बहुत बीच? बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का। और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया, और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण में 25 मई को वैशाली लोकसभा क्षेत्र का मतदान होना है। इसी को लेकर वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के लोजपा रामविलास प्रत्याशी वीणा देवी ने मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पूरे वैशाली लोकसभा के मतदाता मालिक लोग आए हुए हैं, हमारे गार्जियन आए हुए हैं, महाचंद्र बाबू हमारे माननीय विधायक जी आए, वहाँ हमारे साहिबगंज के विधायक जी भी आए हुए हैं, सारे लोग साथ हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं हम लोग के एनडीए गठबंधन के सारे विधायक जी के आशीर्वाद प्राप्त है। क्षेत्र में आपके प्रति नाराजगी भी दिख रही है? हमारे प्रति कोई नाराजगी, मेरे जो विरोधी हैं उनका अफवाह। लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? महिलाओं के विरुद्ध नाराजगी हो ही नहीं सकती है। अभी लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई तो हम बता रहे हैं कि लड़ाई ये नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा है, क्षेत्र के है, प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, देश का मुद्दा क्या रहेगा मैडम? मुख्य मुद्दा यही है, विकास है, क्षेत्र में काम हो ये रहा, जो बाकी है उसको करना है दोबारा। देश के चुनाव हो रहा है, ये कोनो मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं हो रहा है, बिहार का नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है। सभी लोग जानते हैं हमारे किए हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम, चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे बड़े बड़े नेता के आशीर्वाद प्राप्त है और उन लोग देश के लिए सारे लोग काम करें। सबसे बड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए पूरे वैशाली। समस्तीपुर शहर के कैलाश होटल के न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने समस्तीपुर सीट पर लोजपा से चुनाव लड़ रही अपनी पुत्रवधू के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति वो रहे हैं, फिर भी इस चुनाव में उम्मीदवार शांभवी का वो समर्थन कर रहे हैं। इसका कारण है कि समस्तीपुर इस बार इतिहास रचने के कगार पर है। यहाँ के उम्मीदवार शांभवी देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं और जीतने पर देश की सबसे कम उम्र की सांसद होंगी। बहुत लोग बोलने वाले हैं, उन लोगों से कहिएगा मैं तो इसमें आने वाला नहीं था, लेकिन मैं नहीं आता तो उसको नुकसान होता। लोग यही बोलते कि कुणाल जी इसमें उम्मीदवारी के विरोध में, तो उससे मुझे बहुत नहीं होता। ये मुझ पर आरोप लगाते कि मैं शादी के विरोध में भी था, इसलिए मैं नहीं आया। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं आया हूँ। जिस काम में मैं लगता हूँ, मैं सक्रिय लगता हूँ, अब आया हूँ और उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरी जो क्षमता है उसका प्रयोग करके उनको जिताना ही नहीं, जिताने में मुझे कोई शंका नहीं है। यंगेस्ट कैंडिडेट यदि सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर जाती हैं तो समस्तीपुर का नाम रोशन होगा। इसलिए हमने लिखा है कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र इतिहास रचने के कगार पर है। बहुत लोग बोलने ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में किशनगंज के अलावा 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महासचिव आफ्ताब आलम ने कहा कि किशनगंज के अलावा शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर या मोतिहारी से पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं पाटलिपुत्रा सीट से AIMIM के बड़े नेता राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को उम्मीदवार बना सकती है। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग गुलदस्ता की तरह काम करते हैं, ना कि परिवारवाद की तरह। 9 सीटें मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में, तो 9 सीटों का अभी हम ऐलान कर रहे हैं। 1 सीट का हम इलेक्शन लड़ चुके हैं 3 फेज तक, बाकी 4 फेज में हम ये बाकी 9 सीटों का इलेक्शन
लड़ेंगे। और उसमें अभी एक कैंडिडेट का ऐलान हमने किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मशवरे से। उन्होंने एक का फाइनल कर दिया है, वो हैं शिवहर से राणा रणजीत सिंह। ये सीताराम सिंह बहुत मशहूर समाजवादी लीडर रहे हैं वहाँ के तिरुप के इलाके के और खासकर शिवहर हाउस इलाके के। ये उनके बेटे हैं और मजबूत हैं। ये आपके प्रशांत किशोर की जो तंजीम उनकी जो है जन स्वराज, उससे भी 3 साल से जुड़े रहे हैं और समाजी काम कर रहे हैं। मजबूत कैंडिडेट हैं, हम इनको करेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।